बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की असाइनमेंट 2 का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। ये इस करंट सेमेस्टर 2023 की सेकंड असाइनमेंट है। पहले सेमेस्टर्स में 4 असाइनमेंट आया करती थी, एक सेमेस्टर के बीच में 2 मिड टर्म से पहले और 2 फाइनल टर्म से पहले, लेकिन इस बार एक एक असाइनमेंट ही आ रही है। आपने इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं बिकॉज इनकी 2.5% वेटेज आपके रिजल्ट के बीच में इंक्लूड है। तो आपने ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करना है कि जो दूसरे स्टूडेंट से यूनिक भी हो और टीचर आपका कहीं से भी कोई भी मार्क्स ना काट सकें। मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि कहाँ पे आप चेंजिंग करके इसी असाइनमेंट को, जो सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसी को सबमिट करा सकती हैं। यकीन जाने जस्ट आपके 10 से 15 मिनट लगने हैं और आप अपनी इस असाइनमेंट को खुद कॉन्सेप्ट के साथ बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत टाइम है हमारे पास। मीन्स के 11 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, जबकि आपको पता है कि असाइनमेंट पे एक एक्सटेंड डेट मिल जाती होती है, तो आप इसे 12 जुलाई तक सबमिट करा सकती हैं। टोटल 20 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है और इसमें आपने इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। और याद रखिएगा टोटल 15 मार्क्स का आपका कोड होगा और 5 मार्क्स की आपके आउटपुट का स्क्रीनशॉट होगा। अगर आपने एक मिस्टेक कर दी ना, जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी, तो आपको 0 मार्क्स मिलनी है। इस वजह से उसको अवॉइड कीजिएगा अगर आपने इसमें पूरे मार्क्स लेने हैं। याद रखिएगा कि CS 101 में जो स्टूडेंट एक बार फेल हो जाता है तो लाजमी उसको दूसरी और तीसरी बारी लगानी पड़ती है। अपनी असेसमेंट्स के, एक्टिविटीज़ के मार्क्स को बहुत अच्छे से मेंटेन रखें अगर तो आपने इस सब्जेक्ट को पहली बारी में क्लियर करना है। मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है, जिनको भी मैंने देखा है जो पहली बार CS के सब्जेक्ट में फ़ेल हो गई हैं, उन्हें लाजमी CS 101 की बात कर रही हूँ, तो उनको लाजमी दूसरी और तीसरी बारी लगानी पड़ी है। तो मेरी आपको फेयर एडवाइस यही है कि इनका कॉन्सेप्ट भी यहीं से क्लियर कीजिएगा। अगर आप यहाँ से किसी का देख के लिख भी लेते हैं तो फिर पेपर में आपके लिए मुश्किल होगी। ओके, क्या करना है आपने? जस्ट एक C++ का प्रोग्राम डेवलप करना है, जिसके बीच में आपने स्टूडेंट के टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स को जस्ट फाइंड करना है और लास्ट में आपने उसका फाइनल ग्रेड बता देना है बस। और जो से आपकी आउटपुट हो ना, वो ऐसी आनी चाहिए। नीचे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आपको ग्रेड्स बता दिए गए हैं कि अगर मीन्स 91 से 100 के दरमियान आपके मार्क्स आते हैं तो फिर वो आपका A+ ग्रेड आएगा। मैं आपके साथ सोल्यूशन फाइल शेयर करती हूँ। ये देखने मैंने ये लैपटॉप के ऊपर बनाई थी, लेकिन वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो फिर मुझे मजबूरन ये मोबाइल पे करना पड़ा व्हाट्सएप के ज़रिए। और फिर अब मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन होनेस्टली स्पीकिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं छोड़ा जिससे आपके मार्क्स कट सकें। अगर आप ये सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपके नंबर भी पूरे पूरे आएंगे। तो समझ लेते हैं यहाँ से। पहले 2 आपने हेडर फाइल्स यूज़ की हैं और फिर आपने यहाँ पे बता दिया कि हमने कैलकुलेशन करनी है, स्ट्रिंग के बीच में उसको ले आए, डबल और एवरेज मार्क्स आपने बता दिया। अब आपने कहा कि एवरेज मार्क्स अगर आपके 91 के इक्वल हों या उससे ज़्यादा हों, ग्रेटर देन हो, और फिर एवरेज मार्क्स आपके जो 100 है उससे इक्वल हों। अब आपने यहाँ पे मतलब 100 से इक्वल हो तो फिर आपका A+ ग्रेड आएगा। ये वाला निशान इक्वल के साथ वाला हटा दीजिएगा, लेस देन वाला ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। और एल्स इफ़ में क्या होगा, बल्कि यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा, यहाँ पे आता है। फिर आ जाएगा एल्स इफ के अगर आपके 91 से ऊपर मार्क्स नहीं आते तो फिर आपने एवरेज मार्क्स 81 हों, इसके इक्वल हों या 81 से ज़्यादा हों, और फिर 91 से अगर कम हुए तो फिर आपका A- आएगा, मीन्स कि A ग्रेड आ जाएगा। फिर B+ ग्रेड के लिए आपके मार्क्स 71 से इक्वल और ग्रेटर देन होने चाहिए और 81 से कम होने चाहिए। B- ग्रेड के लिए यानी B ग्रेड के लिए आपके मार्क्स 61 से के इक्वल और उससे ज़्यादा होने चाहिए और 71 से कम होने चाहिए। इसी तरह C ग्रेड के लिए आपके मार्क्स 51 के इक्वल और ग्रेटर देन होने चाहिए और 61 से थोड़े होने चाहिए, कम होने चाहिए। D ग्रेड के लिए 41 से ज़्यादा और उसके 41 के इक्वल भी होने चाहिए और 51 से कम होने चाहिए। E ग्रेड के लिए 35 के इक्वल और उससे ज़्यादा होने चाहिए और फिर 41 से कम होने चाहिए। और फिर अगर ऐसा रिजल्ट ना आए तो फिर ये रिटर्न फेल, यानी कि स्टूडेंट फेल हो जाएगा। इसके बाद कोई ग्रेड बचता ही नहीं है। मेन का यहाँ पे आगे शुरू हो जाएगा कि मेन का अगले पेज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा मेन का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ये देखने मैंने लैपटॉप पे बना रही थी, लेकिन वहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। मेन के बीच में जस्ट आपने, अब आपको पता है कि जो स्ट्रिंग है और डबल है, ये डबल हमारी डेटा टाइप आ जाएगी। तो CS के मार्क्स हमने लिख दिए, व्यू ID हमारी स्ट्रिंग के बीच में आ गई, डबल के बीच में हमारे CS के मार्क्स आ गए, मैथ्स के मार्क्स आ गए, पाक स्टडी के मार्क्स आ गए, MGT के मार्क्स आ गए। ये सब्जेक्ट हमारे
जो है ना ये क्वेश्चन फाइल के बीच में गिवन है, तो फिर आपने सब्जेक्ट की ऐसी ही रखनी है तरतीब। तो एंडल हम यूज़ करते हैं जब हमने नेक्स्ट लाइन की तरफ जाना हो। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने सी आउट करवा देना है, प्रिंट करवाना है पहले अपनी व्यू आईडी को, यानी इंटर योर व्यू आईडी, और फिर नेक्स्ट लाइन पे सी इन करवा देना है व्यू आईडी को। याद रखिएगा कि अगर आप अपनी व्यू आईडी नहीं लिखेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपने कोड सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। जस्ट जो आउटपुट वाला पेज हो ना, वहाँ पे आपने अपनी व्यू आईडी को मेंशन करवाना है। और इंटर मार्क्स ऑफ सी एस के अब मार्क्स करवाने हैं। इनकी जो लाइन है ना, बेशक आप ये थोड़ी सी चेंज कर लें, जो आपकी उसके बीच में दी गई है, जो टीचर ने हमारे साथ क्वेश्चन शेयर किया है, मैं उसके हिसाब से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप सी एस के मार्क्स इंटर करवाएंगे तो फिर सी एस के मार्क्स सी इन करवाने पड़ेंगे। और फिर अगर आपने सी आउट करवाना है मैथ के मार्क्स को, तो फिर मैथ के मार्क्स को आपने सी इन करवाना है, मीन्स के अंदर आपने उसकी इनपुट देनी है, और फिर वो हमारे पास सी आउट यानी प्रिंट होके आ जाएगा। सी आउट हम प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं और सी इन हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। फिर पार्क स्टडी के मार्क्स को आपने प्रिंट करवाना है और फिर उनको इनपुट देनी है सी इन के तौर पर। और फिर हमारे पास आ जाएंगे एम जी टी के मार्क्स, इनको भी आपने पहले सी आउट करवाना है और फिर इसको सी इन करवा देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डबल। डबल हमारे पास फिर डेटा टाइप यूज हुई। हमने याद करें 2 चीज़ें फाइंड करनी थी, एक टोटल मार्क्स और सेकंड नंबर पे एवरेज मार्क्स। टोटल मार्क्स का फार्मूला आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स। तो जितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, मार्क्स आ रही हैं, सी एस के मार्क्स, मैथ के मार्क्स, पार्क स्टडी के मार्क्स, एम जी टी के मार्क्स, इन सब को हम एडअप कर लेंगे। और याद रखिएगा कि जब किसी स्टेटमेंट को हम एंड करना हो कि बस यहाँ पे ये ख़त्म हो गई है, तो उसके लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, सेमीकोलन का शायद। और फिर हमारे पास नीचे आ जाएगा डबल एवरेज मार्क्स। तो हमारे पास एवरेज का क्या फार्मूला है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो टोटल ये 4 सब्जेक्ट हैं और नीचे 4 आ जाएगा। ऊपर जितने भी आप मार्क्स इंटर करवाएंगे, मीन्स 100 में से जितने मार्क्स देंगे, 82 दे दें, 81 दे दें, 70 दे दें, जितने भी आपने मार्क्स की रेशो रखनी है, फिर उतने मार्क्स दे दीजिएगा। और वो अगर आप डिवाइड करेंगे तो फिर आपके 4 में से आएगा। फिर आपने सी आउट करवा देना है अपनी व्यू आईडी को, और टोटल सेकंड नंबर पे फिर आपने टोटल मार्क्स को सी आउट करवा देना है, फिर एवरेज मार्क्स को सी आउट करवा देना है, लास्ट पे आपने अपने ग्रेड को मेंशन कर देना है। और फिर अपने प्रोग्राम को आपने क्लोज करना है रिटर्न 0 के साथ, और नीचे आपने एक जो ब्रैकेट स्टार्ट की हुई थी मेन वाली, उसको आपने एंड कर दिया। अब आपने अपनी जो आपकी आउटपुट आएगी पहले वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आपकी आउटपुट थी कि अब आपने जस्ट ना यहाँ पे चेंजिंग करनी है, मीन्स के इंटर योर व्यू आईडी, तो नीचे आपका बी सी, आगे 20, जितनी भी जो भी आपकी व्यू आईडी है बस वो लिखनी है। यहाँ पे मार्क्स अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो करवा लें, नहीं तो जिस तक फाइल के बीच में सर ने दिए हुए हैं तो वो वाले मार्क्स भी आप बीच में इंटर करवा सकते हैं। अब आपने इस असाइनमेंट को सबमिट कैसे करना है कि ये जो सा है ना आपका सोल्यूशन, इसके बीच में आपने स्क्रीनशॉट लेना है इसका, और जो पीछे से सारा कोड है ना उसको आपने कॉपी करना है। कॉपी कैसे करेंगे, लैपटॉप से कंट्रोल और ए का बटन प्रेस करेंगे इकट्ठे, और फिर कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। और फिर जहाँ पे आपने एम एस वर्ड की जगह फाइल पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने इसे कंट्रोल वी कर देना है, तो सारा कुछ आपका पेस्ट हो जाएगा। जब आप स्क्रीनशॉट ले लें तो सेम आपने कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी करना है, और फिर नीचे आके आपने वहाँ पे पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी के साथ। तो अब चलते हैं इसकी सोल्यूशन फाइल की तरफ। ये एमएस के फॉर्मेट में देखिए मैंने लैपटॉप में बनाई थी और फिर मैंने अब इसे मोबाइल के बीच में किया है। ये सारा प्रोग्राम वैसे का वैसे ही मैंने लिखा है। यहाँ पे मैंने जो साइन था लेस देन का 100 के साथ था वो मैंने नहीं डाला, तो उसको काइंडली डाल दीजिएगा। और फिर नीचे देखें सारा प्रोग्राम वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा और आउटपुट आपकी ऐसे प्रिंट होके आ जाएगी। यह था टोटल आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन, CS 101 की असाइनमेंट 2 का सोल्यूशन। होप सो कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। मैंने आपके साथ इसकी मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियो भी शेयर की थी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही। और फिर ऑलमोस्ट 8-9 पेपर्स मैंने करंट पेपर्स मिड टर्म के आपके साथ इसके शेयर किए थे। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि फाइनल टर्म के प्रिपरेशन भी आपके साथ शेयर करूं और इसके करंट पेपर्स भी आपके साथ शेयर करूं जो आगे होते जाएंगे। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।